जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, सबको वो पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्थान की तरफ से, यानी कि आप लोगों के लिए सीएसआईआर की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट निकल कर आई हुई है, जो कि आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती होने जा रही हैं, जिसके फॉर्म आज दिनांक 17/1/2025 से शुरू हो रहे हैं। तो गाइज लेकर चलता हूं मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। साथियों देखिएगा, CSIR यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। CLRI एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है। वैकेंसी है टेक्नीशियन के लिए, रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली है, इसके फॉर्म आप लोगों के शुरू हो रहे हैं दिनांक 17/1/2025 से 16/2/2025 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यानी कि आप लोगों के जो फॉर्म शुरू होंगे वो आज दिनांक 17 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 16 फरवरी तक आप लोगों के इसके फॉर्म चलने वाले हैं। आगे हम चलते हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 41 वैकेंसी है। वैकेंसी हालांकि कम है, लेकिन फिलहाल आईटीआई के लिए किसी भी विभाग से वैकेंसी निकल कर नहीं आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ रेलवे की भर्तियां चल रही हैं, जिसमें भी ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन को लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। तो जो भी आ रही हैं कुछ तो हैं, आप लोग फॉर्म तो भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर ही बैठना है। हर वैकेंसी का फॉर्म डालना है। 41 वैकेंसीज हैं, लेकिन 41 वैकेंसीज में 41 जने तो इसमें कम से कम लगेंगे। इसमें वैकेंसी आईटीआई के साथ साथ नॉन टेक की भी कुछ वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो बात करें पे लेवल की, तो यहाँ पर आपको 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। टोटल पर मंथ वेतन आप लोगों का जो बनेगा 38,483 रुपये बनेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल है, यानी कि 18 से 28 साल तक की एज लिमिट आप लोगों के यहाँ पर रखी गई है। SC ST कैटेगरी को 5 साल का, OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें भी मिल जाएगा। बात करें सबसे पहली वैकेंसी की, तो यहाँ पर पहली वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए। ध्यान से सुनना, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए टोटल 2 वैकेंसी हैं। यूआर की एक, ओबीसी की एक। एज लिमिट 28 साल आप लोगों की रखी हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास 10th प्लस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 10th प्लस आप लोगों के पास आईटीआई होना चाहिए। किससे होना चाहिए देखिएगा, 10वीं आप लोगों की जो है 55% के साथ पास आउट होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से। तो आप एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या फिर नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से आप लोगों के पास हैं, आप लोग एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 वैकेंसी आप लोगों के लिए इसमें है। अगली वैकेंसी की बात करें, LACP की वैकेंसी है, यानी कि ये होता है लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन 10वीं आप लोगों की 55% के साथ पास आउट। आईटीआई होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट होता है। LACP ट्रेड से आप लोगों ने आईटीआई पास आउट किया हुआ है, आप लोग एलिजिबल हैं। और इनकी वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक है, यानी कि 7 पदों पर वैकेंसी है। LACP ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जिससे वैसे ही वैकेंसी कम निकल कर आती हैं। यहाँ पर 60 ट्रेड में वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तीसरे नंबर पर जो वैकेंसी निकल कर आई हैं वो आई हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के लिए। टोटल 3 पदों पर वैकेंसी है। यूआर की 2 और एससी की एक वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 28 साल है। यहाँ पर भी आप लोगों से 10th प्लस आईटीआई ही आप लोगों से इसमें मांगा है। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई आप लोगों से मांगा है। आईटीआई किससे होना चाहिए देखिएगा, 10वीं के बाद आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से। यानी कि आपके पास एनसीवीटी सर्टिफिकेट या फिर एससीवीटी सर्टिफिकेट है, नेशनल एंड स्टेट सर्टिफिकेट दोनों आप लोगों का इसमें चल जाएगा। एलिजिबल हैं। टोटल 3 पोस्ट हैं MRAC ट्रेड के लिए, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के लिए। अगली बात करें आईटीआई पास आउट छात्रों की, तो यहाँ पर वैकेंसी है ड्राफ्टमैन सिविल की। 2 तरह की ड्राफ्टमैन होती हैं, एक ड्राफ्टमैन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल होता है, एक होता है ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए वैकेंसी है 10 प्लस आईटीआई आप लोगों का होना चाहिए। ड्राफ्टमैन ट्रेड से, जिसमें ड्राफ्टमैन सिविल वाले एलिजिबल हैं ओनली, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हैं तो नहीं चलेगा। ठीक है, 2 पोस्ट पर वैकेंसी हैं। इसके बाद हम बात करें फिजियोथेरेपी और इसके बाद मैकेनिक लैब
ये एक और भी वैकेंसी है। मैकेनिक लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एक पद पर वैकेंसी है जिसमें आपकी आईटीआई जो होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेड से होना चाहिए, जो कि एक ट्रेड होती है आईटीआई की, और इसके बच्चे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, काफ़ी कम ही बच्चे इस ट्रेड से आईटीआई करते हैं। यहाँ पर भी नर्सिंग मिडवाइफ के लिए आईटीआई मांगा गया है, जनरल नर्सिंग ट्रेड से, और मिडवाइफ ट्रेड एक होती है आईटीआई की जिसमें बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद कैटरिंग में आप लोगों के पास यहाँ पर लिखा है कैटरिंग हॉस्पिटली असिस्टेंट ट्रेड, एक आईटीआई की ट्रेड होती है जिसके लिए रेलवे में भी वैकेंसी निकलती हैं अलग से ग्रुप डी में। तो इस ट्रेड के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 ट्रेड पर वैकेंसी है। ये मेन ट्रेड थी। फिलहाल अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर फिटर के लिए और इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसी नहीं है क्या, तो मैं बता दूं इस नोटिफिकेशन में फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसी नहीं है, क्योंकि CSIR क्या करता है, CSIR ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ट्रेड वाइज वैकेंसी निकालता है। CSIR इलेक्ट्रिशियन ईट फिटर के लिए पहले से वैकेंसी निकाल चुका है, और फिर से अगर इनको रिक्वायरमेंट होगी तो उन ट्रेड के लिए ही 2 या 3 ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकाल देता है, इसकी वैकेंसी आती रहती है, ये फिर से उन ट्रेड के लिए ही एक और भी वैकेंसी निकाल देगा। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी आप लोगों को सारी चीज़ मैं बता दूंगा। बाकी वैकेंसी जो है यहाँ पर नॉन टेक के लिए है, जैसे कि यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसमें भी आईटीआई होना चाहिए फार्मेसी ट्रेड से। अब फार्मेसी ट्रेड होती हैं आईटीआई में जिसके बच्चे बहुत ही कम होंगे, उनके लिए वैकेंसी है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर आपकी ट्रेड थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे कि एक वैकेंसी यहाँ पर कोपा के लिए भी है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्टें हैं, आईटीआई होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस है। इसके बाद कोपा की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कोपा की काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी है। कोपा से काफ़ी सारे छात्र हैं और वैकेंसी बहुत कम निकल कर आती हैं, टोटल 8 वैकेंसी हैं, जिसमें 10+ आईटीआई आप लोगों का कोपा या पासा से होना चाहिए। याद रखिएगा, कोपा एक अलग ट्रेड है और पासा एक आईटीआई की अलग ट्रेड है। इनसे अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोपा की पोस्ट की बात करें, यूआर की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1, ओबीसी की 3, यूआर की जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक और भी वैकेंसी अलग से हैं। ठीक है, आगे हम चलें। यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने इसमें आईटीआई लिखा हुआ है, और ये कई सारी ट्रेडें हैं जो कि अलग अलग होती हैं। इसके बाद डेस्कटॉप पब्लिकेशन ऑपरेटर जो डीओपी की पोस्ट है, इसके लिए भी इन्होंने आईटीआई मांगा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से, जो कि आप लोगों के पास हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये है लेदर गुड्स मेकर, इसकी तो आईटीआई होती हैं भैया, याद रखिएगा, ये मत बोलना कि इसकी आईटीआई नहीं होती हैं, ये एक ट्रेड है आईटीआई की, इनके लिए भी 2 पोस्टें हैं। फुटवेयर मेकर की वैकेंसी है। इसके बाद फ्लोरोसिस्ट एज बात करें मोटर मैकेनिक व्हीकल, मोटर मैकेनिक व्हीकल की एक वैकेंसी है जिसमें आप लोगों से 10+ आईटीआई मांगा है। मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से आप लोगों के पास आईटीआई हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर एमएमवी की यानी कि मोटर मैकेनिक व्हीकल की एक ही पोस्ट है, और अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो फॉर्म ज़रूर से फिल करना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात करें आगे, मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर टोटल 64 पेज का नोटिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। ये सिलेबस यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों को जा कर के इसको डाउनलोड कर लेना है, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है पढ़ने के लिए उसको देख लेना है। बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन ही फिल होगा, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिल करना है, आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाकर फॉर्म को फिल कर दो। आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं। आज को इतना ही गाइस, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई जॉब अपडेट के साथ जो रहेगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन करो, ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।